झोपड़े में रुके हुए थे। बेटा बाप को रोकर बोलता कि पापा मुझे बहुत भूख लगी है, कल तुमने बस मुझे बासी आधी रोटी और उसके साथ प्याज दिए थे, उसके बाद से मैं अभी तक कुछ भी नहीं खाया। ये सुनकर पापा उसको बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी अच्छा खाना लेकर आता हूँ। बोलकर पप्पा खाने का जुगाड़ करने जाने लगते हैं। पप्पा के पास एक भी रुपए नहीं थे, इसलिए वह भागते भागते अमित भाई के घर की खिड़की के पास आकर अंदर झांकते हैं तो उसको अमित भाई खाना बनाते हुए दिखते हैं। फिर वह अमित भाई खाना रेडी होने पर खाने को ले जाकर टेबल पर रखते हैं और फिर अमित भाई मोबाइल चार्जिंग लगाने के लिए ऊपर चले जाते। उतने में पप्पा दबे पांव खाना चुराने के लिए घर के अंदर घुस जाते हैं। टेबल पर पड़े खाने को देखकर वह उस खाने को उठा लेते हैं तो उतने में अमित भाई नीचे आ जाते हैं। इतने में पापा बड़ी तेजी से वहां से भागने लगते हैं। फिर उनके पीछे पकड़ने के लिए अमित भाई भी लगते हैं तो अज्जू भाई उनके सामने आ जाते हैं और वह पापा को गुस्से से बोलते हैं, अबे बूढ़े, घर में घुस के खाना चुराता है, शर्म नहीं आती। फिर उसको पुलिस जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन के लिए ले जाने लगती है। पप्पा बार बार रोके पुलिस वाले को कहते कि मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने खाना चुराया था, पर पुलिस वाला उनकी एक बात नहीं सुनता, वहां से चले जाता है। पप्पा को अपने बच्चे की फिक्र थी क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। फिर पप्पा लॉकअप के अंदर चारों तरफ कुछ चीज मिल जाएगा इस आशा में ढूंढने लगते हैं। तभी उनको गादी के अंदर कुछ कड़क सख्त चीज दिखती है, इसलिए पप्पा गादी के अंदर हाथ डालते हैं तो उनको दूसरे कैदी की कुल्हाड़ी हाथ लगती है। फिर पप्पा चारों तरफ के दीवार में से एक दीवार पर जोर जोर से कुल्हाड़ी मारते हैं। दीवार कमजोर होने के कारण वह 5 मिनट में ही टूट जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर पप्पा वहां से भाग निकलते हैं। वह पुलिस वाला फिर उनके पीछे लगता है। पप्पा कंटेनर के पास से निकलते हैं, वह वहीं फंस जाता है। वह कुछ ही घंटे में अपने झोपड़ी के पास आ जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो उनका बेटा भूख के कारण बेहोश हुआ पड़ा था। फिर पापा उसको उठाकर अस्पताल में लेकर आते हैं। वह नर्स बेटे का इलाज कर रही थी। उतने में वही पुलिस वाला अपनी जीप लेकर अस्पताल के बाहर आ जाता है और पप्पा पर आकर गन तान देता है। उसके बाद पुलिस वाला उनको अरेस्ट कर फिर से जीप में लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ बच्चे को होश आता और वह उठ जाता है। वह खुद को अस्पताल में पाकर डर जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वह जल्दी जल्दी वहां से भागने लगता है और सड़क से सीधा भागकर कहां तो जाने लगता है। तभी बच्चा थोड़ा और आगे जाकर देखता है तो उसको एक शेर राइस्टार को खाने के लिए हमला कर रहा था। राइस्टार रोके अपने जान की भीख शेर से मांग रहा था। बच्चा राइस्टार को मुसीबत में देख राइस्टार के पीछे आकर एक झाड़ू को हवा में घुमाने लगता है और उसको लकड़ी से मारने का इशारा कर वह शेर खतरा महसूस करके डर के वहां से तेजी से भाग निकलता है। फिर राइस्टार बच्चे की तरफ अपनी नजर डालता है और उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। फिर राइस्टार उसको ऐसी हालत में देख अपने घर के लिए बुलाता है। राइस्टार उसको घर में लाके अपने बच्चे के साथ उसको खाना खिलवाता है।